चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में लगी लंबी कतारें, भोलेनाथ का किया विशेष श्रृंगार, महाकुंभ के जल से नहाने और अभिषेक करने की व्यवस्था। महाकाल मंदिर लगातार 44 घंटे और काशी विश्वनाथ मंदिर 69 घंटे खुला रही। दिल्ली विधानसभा सत्र 3 मार्च तक बढ़ा। पहले सत्र 27 फरवरी को खत्म होने वाला था। सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में केग रिपोर्ट पेश की। आप सरकार की शराब नीति से 2000 करोड़ का घाटा हुआ। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले, जांच के लिए पीएसी बनेगी। केंद्र और राज्य सरकार के बीच ट्राई लैंग्वेज विवाद को लेकर तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने कहा, केंद्र हमारे ऊपर हिंदी न थोपे, अगर जरूरत पड़ी तो राज्य एक और लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार। वहीं भाजपा बोली, विरोध इसलिए ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, अमीर गरीब के लिए अलग नियम। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर को लेकर केरल में कांग्रेस नेताओं की 28 फरवरी को होगी बड़ी बैठक। कांग्रेस नेताओं को दी सलाह, कहा विवाद से बचे, बयानबाजी दोस्ती में आग लगा सकती है। मोदी सरकार ने एससी, एसटी और अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति छीनी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप, कहा जब तक देश के कमजोर वर्ग के छात्रों को अवसर नहीं मिलेगा, उनके हुनर को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, आपका सबका साथ सबका विकास का नारा रोजाना कमजोर वर्गों के अरमानों का मजाक उड़ाता है। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की हुई बैठक। अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, यह एक अच्छी बैठक थी, सभी सदस्यों का सकारात्मक रुख था। पहले जस्टिस अवस्थी ने प्रेजेंटेशन दिया, बोले लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होने से खर्च कम होगा। काशी में 10,000 नागा साधु हाथ में गदा तलवार लहराते निकले। बाबा विश्वनाथ को दूल्हे की तरह सजाया। इटली के भक्तों ने गाया शिव शिव शंकर। खजुराहो स्थित बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्रपति को हनुमान यंत्र किया भेंट, कहा भारत के मंदिरों की पेटियों को बेटियों के लिए खोल दिया जाए। जिसे वोट दिया उसी को मिला, वोटर देख नहीं पाए। हरियाणा निकाय चुनाव में ईवीएम पर नहीं लगेगी वीवीपैट मशीन। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह बोले, इस बारे में राजनीतिक दलों को बता चुके। यूपी के सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर स्थित कंट्रोल रूम में महाशिवरात्रि के पूर्ण स्नान की मॉनिटरिंग की। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ में पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। राज्यसभा जाएंगे केजरीवाल, आपकी एक्सचेंज पॉलिटिक्स से हलचल हुई तेज। लुधियाना पश्चिम सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राज्यसभा सदस्य और प्रसिद्ध उद्योगपति संजीव अरोड़ा को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा। महाशिवरात्रि पर दिल्ली से लेकर यूपी तक मौसम मेहरबान, बारिश का अलर्ट जारी। हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा 2027 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जीआईएस में कहा, एमपी में लैंड, लेबर, माइंस, मिनरल है, इसलिए संभावना ज्यादा। हिमाचल की पहाड़ियों पर बर्फबारी, 3 दिन का अलर्ट। वहीं राजस्थान में बारिश और ओले गिरने की आशंका। एमपी में पारा 12 डिग्री से नीचे आया। दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए आई अच्छी खबर। अब प्रदूषण बढ़ने पर मजदूरों को मिलेगा मुआवजा। देश की पहली एक्यूआई आधारित इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 से साल में 2 बार। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक, दूसरी 5 से 20 मई तक होगी। महाशिवरात्रि, हिसार के 5000 साल पुराने मंदिर में भीड़। सीएम सैनी बडोली ने दिल्ली में पूजा की। पंजाबी सिंगर अफसाना खान ने जलाभिषेक किया। असम में 50-50 हजार करोड़ इन्वेस्ट करेंगे अडानी अंबानी। एयरपोर्ट, रोड प्रोजेक्ट और 7 सेक्टर में निवेश। मुकेश बोले, एआई का मतलब असम इंटेलिजेंस होगा। शरद गुट के जयंत पाटिल और भाजपा नेता बावन कुले की मुलाकात से गरमाई सियासत। एनसीपी नेता ने दी सफाई, कहा दोनों नेताओं से मुलाकात में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। कोरोना वैक्सीन से मौत पर मुआवजे की पॉलिसी क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल। केरल में वैक्सीन के बाद व्यक्ति की जान गई थी। जगजीत सिंह ढल्लेवाल की तबीयत हुई खराब। ढल्लेवाल को 103 डिग्री बुखार। 1 दिन पहले बीपी बढ़ा था। रखी जा रही पानी की पट्टियां, आज अनशन का 93वां दिन। हिसार के चैंपियंस बॉक्सर के पति पर मारपीट के आरोप। स्वीटी बोली, फॉर्च्यूनर और 1 करोड़ मांगे। पति दीपक ने कहा संपत्ति हड़पी। कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सुनाई सजा। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आया फैसला। पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी।
बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। पंजाब विधानसभा में केंद्र की पॉलिसी के खिलाफ प्रस्ताव पास, कहा इससे 3 रद्द कृषि कानून वापस लाने की कोशिश, एमएसपी का जिक्र नहीं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए आई अच्छी खबर। अब प्रदूषण बढ़ने पर मजदूरों को मिलेगा मुआवजा। देश की पहली एक्यूआई आधारित इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च। जहां दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर आई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ने पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है। ऐसे में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन अब प्रदूषण की वजह से काम बंद होने पर मजदूरों की दिहाड़ी नहीं मारी जाएगी। जहां गोल्ड डिजिट ने KM दस्तूर री इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ मिलकर एक खास इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। ये इंश्योरेंस स्कीम देश की पहली एक्यूआई आधारित स्कीम है जो हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर मजदूरों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अगर एक दिन में एक्यूआई का लेवल 2 बार से ज्यादा 400 के पार पहुंचता है तो क्लेम का पेमेंट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मजदूरों को क्लेम उन परिस्थितियों में मिलेगा जब एक्यूआई लगातार 5 दिनों में से कम 3 दिनों के लिए 400 से ऊपर रहता है। इस परिस्थिति को स्ट्राइक के रूप में परिभाषित किया गया है। पॉलिसी में प्रत्येक स्ट्राइक के बीच कम से कम 25 दिनों का अंतर होना चाहिए। क्लेम की स्थिति में कंस्ट्रक्शन मजदूरों को होने वाले सैलरी के नुकसान की भरपाई के लिए 6,000 रुपए तक मिल जाएंगे। ये एक पैरामीट्रिक इंश्योरेंस पॉलिसी होगी जिसमें नुकसान का आकलन नहीं किया जाता, बल्कि पहले से ये तय किए गए पैरामीटर जैसे हवा की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। पैरामीट्रिक पॉलिसी में क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस काफी तेजी से होता है क्योंकि इसमें तय किए गए पैरामीटर जैसे ही पूरे होते हैं इंश्योरेंस व्यक्ति को क्लेम की राशि ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इस इंश्योरेंस में पॉलिसी से दिल्ली और एनसीआर में काम करने वाले हजारों प्रवासी मजदूरों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 से साल में 2 बार, पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक, दूसरी 5 से 20 मई तक होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 से साल में 2 बार कराएगा। बोर्ड ने इससे जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। पहली परीक्षा 17 फरवरी को 6 मार्च तक, दूसरी 5 से 20 मई तक होगी। इस फैसले का फायदा 26 लाख से ज्यादा बच्चों को मिलेगा। 2025 के एग्जाम में 24 लाख से ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। इस पैटर्न पर सेशन 2021-22 में एग्जाम ली जा चुकी है। इसके बाद फैसला वापस ले लिया गया था। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को देखते हुए लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जेईई की तरह 2 बार परीक्षा से बच्चों को मानसिक तौर पर फायदा होगा। एक बार स्कोर कम होने पर वह दूसरी बार उसे बेहतर कर सकेंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, साल में 2 बार एग्जाम कराने का ड्राफ्ट अगस्त 2024 में तैयार किया गया था। जिस तरह स्टूडेंट्स के पास साल में 2 साल इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देने का ऑप्शन होता है, उसी तरह स्टूडेंट्स 10वीं के एग्जाम साल में 2 बार दे सकेंगे। वहीं जो स्टूडेंट्स दोनों बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर होगा। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट जाएंगे तो पहली परीक्षा के नंबर ही फाइनल माने जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पिछले सप्ताह 19 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड सचिव और दूसरे शिक्षाविदों के साथ साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराने को लेकर चर्चा की थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई, एनसीईआरटी, केवीएस, एनवीएस और कई स्कूल पदाधिकारियों के साथ साल में 2 बार परीक्षाएं कराने पर चर्चा की, जिसके बाद ये फैसला लिया है। केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजने की अटकलें हुई तेज। आपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को विधानसभा उपचुनाव में बनाया कैंडिडेट। जहां आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है। पार्टी ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस और भाजपा का दावा है कि आप संजीव अरोड़ा की जगह अब अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा ने कहा कि केजरीवाल ने सांसद अरोड़ा से कैबिनेट में जगह देने का सौदा किया है। इस साजिश से पता चलता है कि केजरीवाल एक दिन भी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी संजीव अरोड़ा की उम्मीदवारों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, क्या इस कदम का उद्देश्य अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब से राज्यसभा में नामांकन का रास्ता साफ करना है? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि केजरीवाल के बजाय पंजाब से कोई व्यक्ति राज्य का प्रतिनिधित्व करे? कांग्रेस और भाजपा के दावों को आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने खारिज कर दिया है। प्रियंका ने कहा, अरविंद केजरीवाल न पंजाब के सीएम बन रही और न ही राज्यसभा जा रही है। दोनों बातें बिल्कुल गलत है। वहीं अरविंद केजरीवाल आपका सबसे बड़ा चेहरा है। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अब वह सिर्फ पार्टी के संयोजक हैं। आपने पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी को दिल्ली विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इससे में संजीव अरोड़ा के विधानसभा जाने के बाद उनकी जगह केजरीवाल राज्यसभा जा सकती हैं। राज्यसभा में जाकर वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। दिल्ली के बाद आपका सबसे बड़ा फोकस पंजाब और गुजरात पर है। हाल ही में चुनाव हारने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के सभी पार्टी विधायक और मंत्रियों को बुलाया था।